लगता है कि हम इसमें लिखना ही भूल गए। दादी जी, हमारे बात पर आप यकीन कीजिए, हम भुलक्कड़ जरूर हैं लेकिन झूठे नहीं हैं हम। अगर आप लोगों को हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं और कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। हम 1 मिनट। कहीं नहीं जाएगा तू। मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक ही बिरादरी के। हम दोनों भूलते जरूर हैं, लेकिन हमारे काम में कोई खराबी ना होती। मुझे कसम है हमारी लाल किताब की, किसी को भी तुझ पे उंगली उठाने ना दूंगा। सुन रहे हो सब? कोई भी मेरे भाई को कुछ ना बोलेगा। और दादी, मेरे शादी के इश्तिहार की फोटो मेरा भुलक्कड़ भाई खींचेगा। अरे भैया, आप इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपके लिए मंगवा रहा हूं ना मुंबई से एकदम स्पेशल फोटोग्राफर है। मुंबई। आप हमारा तौहीन कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे नाम का पूरे हरियाणा में तूती बोलता है। तूती। तो बस अब तय हो गया, सबल की शादी का इश्तिहार का फोटो यही खींचेगा। लेकिन दादी, अब दूसरा कोई फोटोग्राफर बुलाने की जरूरत ना है। अरे दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी। बहुत गोड़ लागत नहीं दादी, तो गोड़ लागत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग बस तैयार रहिएगा, तैयार। चल छोटे, तैयारी शुरू कर। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। इस नए रूप में नई फोटो खिंचवाता हूँ, घना मजा आ जाएगा। चलो, जान बची लाखों पाए। अभी जान बची कहाँ है बब्बन जी? वो आदमी शाम को फिर से आने वाला है। अगर फिर से उसने नागिन वागिन का जिक्र किया तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? सबल भैया को समझाते हैं, एक बार वो मान गए ना। वो तो मान जाएंगे बब्बन जी, लेकिन उस भुलक्कड़ को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? वो तो अब खुद को अच्छा फोटोग्राफर साबित करने पर तुला हुआ है। अरे बब्बल, अरे सुन भाई, क्या है, आज मेरी फोटो खींचेगी, कल अखबार में छप जाएगी, परसों रिश्ता तय होगा और तरसों मेरी शादी हो जाएगी ना। ओह, अरे मतलब 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी। अरे हमारे पास तैयारी के सिर्फ 3 दिन है बब्बल। भाई तुम शादी की तैयारी कर लो, मैं चला। बब्बल जी, हम कहाँ फंस गए? अब उस फोटोग्राफर को आने से कैसे रोकेंगे? अब क्या है? कहे आप बार बार यहाँ आके हमारा खोपड़िया खराब किए हुए? कहे हमारा बेइज्जती करके आपका पेट नहीं भरा है का? अरे अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। तो उखड़ेंगे नहीं का महाराज? आप 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा बेइज्जती किए हैं। हमारा फोटोग्राफी जो कि हमारा गुरूर है, और उसको आप घटिया बता देंगे। छोड़िए ना भैया, आप भी कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर। सब छोटी मोटी बात नहीं होती भाभी जी। आज आप घर में बोले, कल 4 लोगों के बीच बोलिएगा, परसों गांव में बोलिएगा। अरे हमारा तो दाना पानी बाजार से उठ जाएगा। जाइए आप लोग बातों करने का मन नहीं करता, जाइए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम तो बस ये बताने आए थे कि खैर छोड़ो, चलो। अच्छा, अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा है। आपका बच्चा है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सबल भैया का बच्चा है। भैया जी, हम माने कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जब संबल भैया का ब्याह ही नहीं हुआ है तो ये बच्चा कहां से आ गया? अरे भाई साहब, शादी होने ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? अरे बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता है? खैर ये सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, आज शाम को आप अच्छा वाला कैमरा लेके घर आना। सबल भैया एकदम हीरो लगने चाहिए, ठीक है? वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन बच्चों वाला बात हमारे हजम नहीं हो रहा है। एक चुटकी भर जीरा गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, सब हजम हो जाएगा। लाओ। अच्छा, शाम को मिलते हैं।
अरे इच्छा चलो बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब जल्दी से बड़ा हो जा। लाड प्यार कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है मेरा। बाकू, तू मेरा सबसे लाडला भाई है ना, मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी? बस इतनी बात बोल दी, बात खत्म। नहीं नहीं, बात का खत्म। आज साले साहब को जमकर दूध पिलाएंगे। अरे नारे बाबा, आज दूध पिलाओगे, पता नहीं कल क्या क्या करवाओगे। इच्छा, एक तुम कम थी जो तुम्हारा नेवला पति भी मुझे परेशान करने लगा है। पहले इच्छा बनो, फिर बच्चा बनो। अरे मुश्किल से तो वाकू बनने का मौका मिलता है। जो भी बोलो बाकू, तू जब नाराज होता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। तू दुनिया का बेस्ट नाग है और मेरा बेस्ट दोस्त। जितना विश्वास मैं तुझ पर कर सकती हूँ, उतना विश्वास मैं किसी और पर नहीं कर सकती। इसलिए मैं जब चाहूँ तुझे इच्छा, बच्चा, कच्चा सब बनना पड़ेगा, समझा? ठीक है। पाउडर की गद्दी दे। हाँ शाबाश। ए माँ, ये छोरियों की तरह पाउडर क्यों लगा रहा? फोटो खींच रहे ना इसके लिए। शाबाश, ये पकड़। अरे वाह वाह छोटे, क्या लग रहा है तू? ऐसा लग रहा है तू दूल्हा नहीं, पिक्चरों में हीरो बनने जा रहा है। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। चक्कर? अरे चक्कर आए तेरे दुश्मनों को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है, तुझे चक्कर क्यों आएगा? अरे भाई चक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। बस शिव जी करें, अच्छी सी फोटो खिंच जाए मेरी आज, उसके बाद आपको हीरो बन के भी दिखा दूंगा ना मैं। अरे जीरो तो तू है ही, अब तुझे जीरो से हीरो बनना है। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, बस एक बार मैं हीरो बन गया ना, उसके बाद मेरे लिए हीरोइनों के रिश्ते आएंगे। 10-10 हीरोइनें लाइन में खड़ी होंगी। किसी की सीरत अच्छी, ओहो, किसी की सूरत अच्छी, आहा, ओह माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां कैसे संभालूंगा मैं? प्रबल भैया एक बात बताइए, हम तीनों भाइयों में से बड़े आप हैं, होशियार है, समझदार है, एक ही नजर में आप जी को पहचान लेते हैं, तो अब बताइए आपको फोटोग्राफर अजीब नहीं लगा? नहीं, अजीब तो वो है ही बब्बल जी। एक तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से सुनने में भी प्रॉब्लम। सुनता कुछ है, समझता कुछ और है और बोलता कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो सिर्फ भुलक्कड़ नहीं, उसका दिमाग ही खराब है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम इच्छा, जो बात हमने कही ही नहीं वो बात हमारे सर मर देता है। और आपको याद है जब बब्बल जी ने मुंबई से फोटोग्राफर लाने की बात की तो उसने क्या कहा? मैंने भी मुंबई में 10 साल काम किया है, यही बात उसने इससे पहले क्यों नहीं बताई? सबल भैया अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके लिए मुंबई से दूसरा फोटोग्राफर मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मुंबई वाला फोटोग्राफर मुझे। दादी, मेरी शादी की फोटो तो मेरा भुलक्कड़ भाई कन्हैया ही खींचेगा। भाई मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है, उन सब की शादी की फोटो कन्हैया ने खींची थी, और क्या मस्त खींची थी। कसम गंगा मैया की। कसम गंगा मैया की, एकदम सही कह रहे थे आपके दोस्त लोग भैया जी, एकदम सही कह रहे थे। दादी जी प्रणाम। प्रणाम। तैयार हैं आप लोग भैया जी? मेरे बच्चे पहले भैया जी प्रणाम। अरे आपको तो देखते ही ऐसा लगता है ना जैसे कुछ जरूरी बात हम भूल रहे हैं। अरे कन्हैया भाई, बब्बल को छोड़ो, इस सब्बल के बारे में सोचो। कब से तैयार बैठा हूं मैं, चलो शुरू करते हैं ना। अरे भैया यहाँ आइए ना, हैं? चौकटा कीजिए इधर और मुखड़ा कीजिए उधर। उसके बाद आपको जैसे पूछ दिन आप दीजिए, हम खींचते टकाटक फोटो आपका खटाक। क्या करते मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आता नहीं ना, मुझे पहली बार है मेरा। अरे छोरे, पहलवानों की तरह खड़ा हो ऐसे करके। हाँ, क्या बिस्कुट दिखा अपने?
अब वो वाला देता हूं मैं। हाँ अरे वाह, हमारा सबल तो बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहा है। नहीं नहीं दादी, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो की तरह लग रहे हैं। कौन? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं। ऋतिक? नहीं 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 नहीं। तो आमिर? नहीं 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 नहीं। अरे ना ना, वो अपने जग्गू दादा का जो छोरा है, क्या नाम है उसका, वो टाइगर। हाँ टाइगर, टाइगर। नहीं। बोल 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 बोल। हाँ, याद आया। कौन है बोलो बोलो बोलो। चंकी पांडे। मैं चंकी पांडे। खींचो ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ अलग करते हैं, अलग इमोशनल टाइप वाला। मतलब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे कोनो पालतू जानवर वानवर हो। ये है जी। अरे नहीं, तुम जाओ बेटा, नहीं? बैठो। कोनो छोटा सा बच्चा, छोटा, मतलब उसको ऐसे लेके पप्पी ले सके, उसके साथ क्या फोटो है, उसको सिर्फ कलेजा से चिपका लेंगे। उसके बाद क्या फोटो, पूरा इमोशनल एकदम क्यूट टाइप का पूरा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन कन्हैया भाई, हमारे घर में गोद में उठाने वाले साइज का तो कोई बच्चा है ही नहीं। काहे? आपका बच्चा है ना? मेरा बच्चा? अरे मेरी शादी कब हुई? आपकी शादी नहीं हुई है, पर आपका बच्चा तो है। छी 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 पिताजी। पिताजी छी? क्यों? आप नहीं छी पिताजी, वो छी। देखिए ना कैसा आदमी कुछ भी बोलने जा रहा है। आज कह रहा है बिना शादी के बच्चा पाल रखा है, कल कहेगा हाथी पाल रखा है, परसों कहेगा कुत्ता पाल रखा है, तरसों कहेगा नागिन पाल रखी है। नागिन? तब याद आया, नागिन। तो आप कह रहे थे ना कि आप अपने घर में नागिन पालक हैं। वही नागिनवा है जबकि शादी के सारे फोटो में ऐसे ही फन फैला के घूम रही थी। हो, तुम अब तुम ये भी कहोगे कि मैं सबल भैया के बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया था, तुम उस बच्चे को देख चुके हो? हाँ, देखे थे। आप सबल भैया के बच्चा को आप लेकर आए थे वहाँ पे, हम देखे थे। लो, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे इच्छा सही कर रही थी इसके बारे में, ये भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। देखिए भैया जी, हम मानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आपके जॉन जी में आएगा, आपको कहते रहिएगा और हाँ में मुंडी हिलाते चले जाएंगे। पहले आप लोग आपसे में डिसाइड करिए, फिर बाद में हमको बुला लीजिएगा। चलते हैं हम। प्रणाम। देखा भैया, इच्छा सही कह रही थी। ये आदमी भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। शायद तो ठीक कह रहा है बब्बल। छोटा भाई माना था मैंने इस सपना, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा गया। पिताजी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। बब्बल जी, वो फोटोग्राफर वाकई में पागल हो गया। हमने उसकी ऐसी फिरकी ली की, लेकिन मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, किसी को तो शहीद होना ही था, तो वो हो गया। अच्छा सुनो, इससे पहले कि और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुम बाकू को बुला लो। वो एल्बम लेकर नागिस्तान चला जाएगा, फिर सारी मुसीबत खत्म। ठीक है। अरे पिताजी। जी पिताजी। अरे बब्बल, हाँ मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तेरे पास जो बड़ा वाला बैग है ना, वो मैंने दे दे। वो क्या है ना, हमारे बैग का हैंडल टूट गया। मैंने इसे कहा था कि बब्बल का बैग ले जा। छोरी, पलंग के नीचे जो बैग पड़ा है ना, वो खड़क को दे। एक और नई मुसीबत। हे नागोमी देव, अब कैसे बच्चों में इस मुसीबत से?
इनको भी आज ही वो बैग चाहिए था जिसमें मैंने वो एल्बम रखा था। छोरी जल्दी से बैग देना, इसे सामान भी तो रखना है। लेकिन दादी वो बैग बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। छोरी तू बैग तो निकाल के दे, इसे देखने दे। इसकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। ये लो, ये तने छोटा लग रहा है, हाँ? इसमें खड़क का सामान तो क्या पूरा का पूरा खड़क आ जाएगा। अच्छा, इतना काफी होगा? अरे छोरे तू चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात कहूँ पिताजी, आप नया बैग क्यों नहीं ले लेते? हाँ नया नया सफर है, नया बैग तो बनता है पिताजी। अरे चुप कर बाबू। नहीं दादी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब देखिए ना, इतने मशहूर पहलवान और हाथ में ये पुराना सा बैग। नहीं दादी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुप कर, एक दिन के सफर के लिए 1000-2000 का खर्चा करवाएगा के? खड़क यही बैग ले जा। ठीक है माँ, ले बब्बल बैग दे दे। दे ओ बब्बल, अरे बैग दे। छोड़ 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 भाई। खड़क ये बावलापन कर रहा है तू? जीत गया। हाँ चल चलो। चल। अच्छा, अगर पिताजी ने वो बैग खोल के एल्बम देख लिया ना तो तहलका, घर में तहलका मच जाएगा बब्बल जी। चलो हम भी चलते हैं। ये माँ, कबड्डी का चैंपियन हूँ मैं। अरे तू तो हर चीज का चैंपियन है। जरा चेक तो कर लूं सूटकेस को, कहीं से टूटा फूटा तो ना है। पहिए हैंडल वैंडल तो सब ठीक है, यो भी ठीक है। कुछ कीजिए बब्बल जी, रोकिए पिताजी को। किसी भी तरह वो बैग उनसे वापस लेना होगा। ए माँ, सूटकेस तो लॉक है। इच्छा के पास इसकी चाबी होगी, मैं लेके आता हूँ। लो आ गए खुद ही। जी दादी, क्या हुआ? छोरी ये बैग लॉक हो गया है, चाबी तारे पास होगी, जा जाके ले आ। खो गई। ये दादी, इस बैग की चाबी खो गई है, इसलिए बैग ले जाने से मना कर रही थी मैं आपको। बस इतनी सी बात। सबल, ओ सबल। हाँ दादी। देखे बैग की चाबी इच्छा से खो गई है, नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठा होगा, जा उसे ले आ, वो खोल देगा। ठीक है दादी। अरे दादी, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा एक नया बैग खरीद लेते हैं ना। बैग का बैग हो जाएगा और पिताजी का काम भी हो जाएगा। छोरा तू फिर वही पट्टी पढ़ा रहा है। अरे चाबी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन जाएगी। 150 रुपए में हो जाएगा काम। सबल, हाँ जा चाबी वाले को ले आ। ठीक है दादी। सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए। हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा, सोच तो रहो कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ, वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था।
मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। इच्छा, वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत करा, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू, शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह, मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का हल अप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे। इच्छा, तुम क्या? देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ, तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी, इच्छा पूजा कर रही है, इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान, ऐसे में तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसकी गृहस्थी तो। माँ जी, आप भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। माँ जी, ये लीजिए। ये छोरी क्या कर रही है तू? इतनी रात को पूजा कर रही है? अरे भगवान को सोने देना। दादी, भगवान कभी नहीं सोते, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागते रहते हैं। उनकी पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन छोरी, तू पूजा कर क्यों रही है? वो दादी, मेरे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे उन्होंने आज ही के दिन शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल जाती है तो वो हर साल इसी महीने पूर्णमासी को रात में पूजा करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है, सो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने घर पर भी पूजा शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, आज का दिन थारे लिए बड़ा खास है। हाँ दादी। अब दादी, वो प्रबल भैया और पिताजी को भी बुला लीजिए, उन्हें भी प्रसाद दे देती हूँ। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। खड़क। हाँ माँ, अभी आया माँ। प्रबल। ये लो बब्बल जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम खत्म कीजिए। हाँ माँ। यार, पिताजी ने बैग कहाँ रख दिया? सबल, तू अकेले? वो कहाँ जिसे तू लेने गया था? आ रहे दादी, बस पड़ोस के 2-3 घर का कबाड़ बाकी रह गया, वो उठाते आ जाएगा वो। लेकिन तूने कबाड़ी को क्यों बुलाया? हालत देख लो दादी की। अरे भूल गई तू, उम्र हो गई है तेरी, तूने तो बोला था जा संभाल, कबाड़ वाले को लेके आ। हे शिव जी, मैं ही बेवकूफ थी जो इस भुलक्कड़ को चाबी वाले को बुलाने के लिए भेजा था। खड़क, तू एक काम कर,
बैग लेके चाबी वाले के पास जा और वही बैग खुलवा दे। ठीक है माँ। बैग यहाँ है, लेकिन पिताजी वहां तक पहुंचे कैसे? मिल गया बैग। चल बब्बल निकल फटाफट। क्यों भाई, यहाँ क्या कर रहा तू? वो पिताजी मैं मैं बैग। हाँ हाँ बैग बैग आगे बैग। आगे बढ़। पिताजी मैं ना ये बैग का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे तू क्या कोई जादूगर है जो बिना चाबी के लोग खोल देगा? ला। अरे पिताजी, अरे ये बैग मुझे दे। और देख छोरे, तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, मैं खुद इस बैग को लेके चाबी वाले के पास जा रहा हूँ। नहीं पिताजी रुकिए। अरे पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप तकलीफ मत उठाइए, आप आराम कीजिए ना प्लीज। अरे रहने दे छोरे, वैसे भी मानने लगे है कि हमारे आराम से ज्यादा तुझे किसी और चीज की फिक्र है। सच सच बता दे, तू इस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? क्या है इस बैग के अंदर? बता। अब पिताजी बैग में क्या होगा? पिताजी बैग में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आप ये बैग ले जाइए, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है छोरे? हाँ सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, ये पूजा करके तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, और घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। छोरी, ऐसे ही पूजा किया कर। हाँ दादी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारा प्रसाद खाने को मिला। काम नहीं हुआ। अजी सुनते हो, दुकान से राशन मंगवाना था, ले आओगी क्या? अरे क्या बात कर रही है, आजकल दुकान पे भाषण भी मिलने लग गया। अरे वाह, तभी मैं कहूं कि आजकल नेता लोग इतना अच्छा भाषण लाते कहां से हैं। वाह भाई वाह, इतना आसान हो गया। आप दुकान पे जाओ, पैसे दो, भाषण खरीदो और लाके जनता के मुंह पे फेंक दो। तू बता, तुझे भाषण क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? नहीं, आपके कानों में तेल डालने का इरादा है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। भाषण नहीं, राशन, राशन की दुकान, राशन। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ये लीजिए, जाइए। हाँ जी, राशन की दुकान पे जा रहा हूँ, किसी को कुछ सामान चाहिए तो अभी बता दो, लेते आऊंगा। अरे छोरे, ये बैग लेके जा साथ, और जो नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठे है ना, उससे चाबी बनवा लेना और इसको खुलवा लेना। अरे हूँ क्या कर रहा है? पकड़, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जा। कितना हूँ करेगा? भाई भाग। कोई बात। प्रबल भैया, भैया। हाँ कहीं जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी अभी तो बताया कि राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। तुझे कुछ सामान चाहिए तो बता दे, तेरे लिए भी लेता आऊंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खास आपके लिए ना लस्सी बना कर रखी है, अगर आप पीकर जाते तो। हाँ हाँ, अरे मैं लस्सी के लिए कभी मना करता हूँ क्या? और वो भी तेरे हाथ की लस्सी तो अमृत है। चल बता, कहाँ पर है? अब आइए ना मेरे साथ, अब मैंने लस्सी फ्रिज में रखी है ठंडी होने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया, इतना भारी बैग लेकर कहाँ आ रहे हैं? इसे यहीं रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ। चलो चलिए, आ जाओ। कहाँ है लस्सी, बता। आ जा। पिलाते, चलो। हाँ, यही सही मौका है। मैं ये एल्बम निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। मैं अभी चाचू को बुलाऊंगा, वो आएंगे, इसके अंदर से एल्बम निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
बबल जी, आप लस्सी पियेंगे? अभी? हाँ हाँ पी लेना। आजा आजा आजा। अब ये बैग कहाँ चला गया? इच्छा ने कहा था कि बैग बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने इच्छा का इशारा समझने में गलती तो नहीं कर दी, या कोई और बैग उठा कर ले गया? चाबी चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करूं? इच्छा, दादी, अरे कहाँ रखो इसे? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, वो दादाजी का बैग मैं यहाँ पर ले आया था, और देखो मैंने उसका लॉक भी खोल दिया। लेकिन छोरा, बिना चाबी के तूने बैग खोला कैसे? अरे दादी, आपका पोता हूँ मैं, समझदारी और होशियारी मेरे खून में है। बस थोड़ा दिमाग लगाया और खुल गया। शाबाश मारे शेर, बड़ा करामती पोता पाया है मैंने। ऐसी चीजों में थारा दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़े है। चल बैग लेकर चलते, खड़क बड़ा खुश हो जाएगा। और हाँ, प्रबल को भी तो वापस बुलाना है। ला खड़क, ओ खड़क, दादी, ये बैग आपके पास? हाँ, और तुझे पता है अपू ने इसका लॉक भी खोल दिया। खड़क खुश हो जाएगा। तूने लॉक खोल दिया? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब वो एल्बम वो दादी के हाथ लग गया तो? दादी! कबाड़ी वाला, घर में कोई है क्या? जी कहिए। वो सब्बल भैया ने बुलाया था, बोले घर पर रद्दी पेपर पड़ा है, आकर ले जाना। एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। जी। इच्छा, जी दीदी, तेरे कमरे में कुछ रद्दी वद्दी है क्या? अब है ना दीदी, कुछ पुराने अखबार रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं भी लेके आती हूँ। जी। उस रद्दी में तो मैंने एल्बम रखा है। ये सुबह को पहनूंगा, ये दोपहर को पहनूंगा। खड़क, हाँ। ले खुल गया बैग, रख ले सामान। अरे वाह। हाँ, सिम सिम। नहीं पिताजी, मैं खोलता हूँ बैग को। अरे भाई, खुले हुए बैग को और कितना खोल लेगा? अब बता भी दे, आखिर इसमें है क्या? बुरा फंसा है बब्बल, इससे पहले कि तेरी पोल खुले तो खुद ही सब कुछ बोल दे, सजा की जगह माफी ले ले। दादी, पिताजी, वो मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या है ना दादी, मैं और इच्छा ना आपसे, देखिए दादी, हमें प्लीज गलत मत समझना, लेकिन पिताजी वो क्या है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आप जो उस बैग में देखेंगे वो है नहीं, और जो है वो आप देखोगे नहीं। सॉरी दादी। छोरा तू क्या बड़बड़ा रहा है? हो क्या गया तुझे? चल बैग खोल। दादी खोल। आई एम सॉरी।
एल्बम अगर बैग में नहीं है तो है कहाँ? ओह, अप्पू ने निकाल कर कहीं रख दिया होगा। अब बोल, क्या दिखाने वाला था तू? कुछ नहीं दादी, मैं क्या बोलने वाला था। आपको मैं और अच्छा बैग लेने से मना कर रहे थे ना, वो उसी के सिलसिले में। दादी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पिताजी के लिए बैग एकदम परफेक्ट है। पिताजी ले जाइए बैग। बावला हो गया छोरा। इच्छा हो गया? जी दीदी, ला इसमें डाल दे सब। ये लो। इच्छा वो, अरे इच्छा, इच्छा जल्दी डाल, कबाड़ी वाला बाहर खड़ा है। जी दीदी। हो गया। क्या हुआ अप्पू, तू क्या इशारे कर रहा था? अरे इच्छा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें रोक रहा था। क्यों? मैंने उस एल्बम को उस बैग में से निकाल कर रद्दी में छुपा दिया था। क्या? चल। कहाँ चला गया ये? अरे ओहो, ढूंढ रही है इच्छा? हाँ, दीदी वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? वो तो गया। अप्पू ये ले रद्दी के पैसे, चॉकलेट ले लेना। ओहो, ये शादी का एल्बम घर वालों से बचा तो कबाड़ी वाले के पास चला गया। पता नहीं उसके नसीब में कहाँ कहाँ घूमना लिखा है। अप्पू 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 मेरी जान, बैग में से एल्बम गायब है। बैग का लॉक तूने खोला था ना? कहाँ है एल्बम? अप्पू ने ही बैग में से एल्बम निकाला था और फिर उसे पेपर की रद्दी में छुपाकर भी रख दिया था। स्मार्ट बॉय। लेकिन बब्बल जी। लेकिन क्या? मम्मी ने वही रद्दी कबाड़ी वाले को दे दी और एल्बम भी उसी के साथ ही चला गया। हे भगवान, वो कबाड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। दुकान बंद? यार अभी अभी मेरे घर से रद्दी ले गया था, इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दी? ये सोच रहे हैं भैया जी कि ये दुकान कब खुलेगी? तो हम बता दें आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए, अब ये दुकान कल खुलेगी। कल? हाँ कल। जाओ भैया जी, रात हो गई है, आप भी सो जाओ। ला 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 ला। दादी ये लीजिए दूध। कुछ पता चला? अच्छा, कबाड़ी वाली की दुकान तो मिली लेकिन वो नहीं मिला, दुकान बंद हो चुकी थी। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा। किसी तरह वो एल्बम मिल जाए बस। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। यहाँ कौन और के ढूंढ रहा है? और के है तारे पास? एक कीमती चीज है दादी जी। वैसे भी हमारा धंधा सोने चांदी का तो है नहीं, फिर भी कभी कभी लोगों की कीमती चीज हमारे हाथ लगी जाती है। पहेलियां बुझाना बंद कर और खुलकर बोल, के है तारे पास? अरे अब और खुल के बोलूंगा दादी जी, सब कुछ तो बोल दिया। अब तो मैं दिखाई देता हूँ वो कीमती चीज। गई भैंस पानी में। एल्बम? जी, इनकी शादी का एल्बम है, मैंने आपके रद्दी के पेपर के साथ मिला। बबल इच्छा की शादी का एल्बम रद्दी वाले के पास? बबल,
तूने तो कहा था कि तेरी शादी का एल्बम इच्छा के पिताजी के पास है। फिर आप दादी वो अब बोल भी दीजिए बब्बल जी, जो सच है बता दीजिए। दादी वो बात यह है कि आप सबसे बात होने के बाद बब्बल जी खुद मेरे पिताजी से एल्बम वापस लेकर आए थे। हम आपको उसी वक्त दिखाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि इतनी रात हो गई है, कल दिखा देंगे, इसलिए मैंने ये एल्बम पेपरों के साथ रख दिया। अब मतलब रद्दी में रख दिया। दादी वो मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से शायद इनके पास चला गया। लाइए एल्बम लाइए। अच्छा दादी जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। बोल। बात कुछ ऐसी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये बात है। ये कोई बात करने का वक्त है क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। एल्बम के लिए थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। रुक जा बबल, अगर ये कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दे। अगर थोड़ी देर और जगेगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अरे दादी अभी बोल छोरा, क्या बात है? दादी जी, ये एल्बम आपने जिस फोटोग्राफर से बनवाई है ना, वो चोर आदमी है। उससे बच के रहिएगा। हाँ, बस यही बताना था। अब मैं चलता हूं। खड़क, मने भी वो फोटोग्राफर ठीक ना लगा। एक तो वो भुलक्कड़। एक मिनट दादी, एक गलत आदत की वजह से पूरा इंसान थोड़ी गड़बड़ होता है। ऐसे तो मैं भी थोड़ा बहुत भूलता हूँ। थोड़ा बहुत? ओहो। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कभी कभी बहुत। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसे थोड़ी होता है कि दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? रुक जा छोरा, वो शादी का एल्बम मने दे। कब से उसे देखने की आस लगाए बैठी हूँ। अभी? अरे दादी रात बहुत हो गई है, कल सुबह आराम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अरे सुबह तक मुझसे इंतजार ना होगा। ला अभी दे, मैं अभी देखूंगी। अरे दादी। अरे बब्बल, अरे दे दे माँ को एल्बम। लेकिन पिताजी आप अरे तेरी शादी की फोटो है ना, जब तक वो देखेगी ना उसे नींद ना आगी। ये चल। सबसे पहले मैं देखूंगा। सबल, मैंने कहा ना पहले एल्बम मुझे दे। मुझे भी अपनी शादी की फोटो इस फोटोग्राफर से खिंचवानी है। भैया, भाभी, माँ, अपू, जल्दी आओ, इच्छा बब्बल की शादी का एल्बम आ गया है। सबल, हाँ। ला मने दे। नहीं दादी, मैं नहीं दूंगा, पहले मैं देखूंगा। रे सबल, माँ ने बोल दिया मतलब बोल दिया। ले माँ, देख। मैं क्या देख रही? इच्छा की जगह पे नागिन। अरे माँ, वो फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, धोखे से ये फोटो चिपका दी होगी इसमें। एक दो फोटो में गड़बड़ हो सके, ये तो हर फोटो में इच्छा की जगह पे नागिन है। छोरी, क्या है ये सब? बोल, क्या है ये सब? हाँ, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दे। बता दे, नागिन क्यों दिखाई दे रही है? मैं बताता हूँ। इच्छा को सर्प दोष है। सर्प दोष? इस वक्त आप यहाँ
इतनी रात में? जी मुझे इच्छा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चला आया। माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये तो इच्छा का ही घर है, तो मतलब आपका भी घर हुआ ना, आप तो कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। ये कह रहे थे आप? सर्पदोष? हाँ हाँ हाँ। कई साल पहले हमारे घर के पास एक नाग की बामड़ी हुआ करती थी, जिसमें एक नागिन ने अपने अंडे रखे थे। एक दिन उन अंडों में से बच्चे निकल आए। वो नागिन अपने बच्चों को लेकर जा ही रही थी कि अचानक इच्छा की नजर उन पर पड़ गई। उसे वो सपोले बड़े प्यारे लगे। वो दौड़कर घर आई और कैमरा लेकर वहां से चली गई और उस नागिन की बच्चों की फोटो खींचने लगी। बौखलाई हुई नागिन अपने बाकी बच्चों को तो लेकर वहां से चली गई, लेकिन गलती से एक बच्चा छूट गया। तभी एक चील मौका साध कर उस सपोले को उठाकर ले गया। ये सब नागिन देख रही थी। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख उस नागिन के दिल से हाय निकली। शायद वही हाय इच्छा के लिए श्राप बन गई। उस दिन के बाद जब भी हमने इच्छा की फोटो खींची, इच्छा की जगह पर नागिन दिखाई देने लगी। लेकिन अंकल जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये उसी नागिन का श्राप है? छोटे, ये सब मन का वहम होवे है। असलियत में ये श्राप प्राप कुछ ना होता। हाँ। नहीं नहीं खड़क जी, ऐसा होता है। हमने भी। ठीक है, अगर होता है तो फिर आजमा के देख लेते हैं। है भाई? हाँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? इच्छा इधर देख। फोटो में इच्छा की जगह नागिन। देखा, मैंने कहा था ना। अब हमारी समझ में आया कि इच्छा को सांपों से इतना प्यार क्यों है। मने पता है कि अब मने क्या करना है। इस सर्पदोष के साथ इच्छा इस घर में नहीं रह सकती। मतलब आप इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? मतलब आप इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मैं तो इसका सर्पदोष दूर करने की बात कर रही हूँ। अब ये कैसे करना है, ये मने सोचना पड़ेगा। हाय हाय, आज ये फोटो में नागिन दिख रही है, कल असल में नागिन दिखने लगेगी, परसों नागिन ही हो जाएगी और तरसों हमारे पोता पोती भी नाग जैसे पैदा होंगे। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर। यहाँ बात कुछ और चल रही है, तू कुछ और बोल रही है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। बताओ 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 बताओ। अब भी ना। हे भगवान, ये कैसा दुष्चक्र है। पहले बबल को सर्पदोष हुआ, फिर आप सब मेरे बन गए और अब इच्छा को भी। पता नहीं इस घर को सांपों से कब छुटकारा मिलेगा। इच्छा, तू चिंता मत करना। हाँ, अम्मा जी है ना, वो सब संभाल लेगी। हाँ पिताजी, आप थक गए होंगे, अंदर चलिए। हाँ हाँ। आज तो आपने कमाल ही कर दिया पिताजी, एहन वक्त पर आकर बचा लिया, वरना आज तो हमारी। तो मेरी सपोली मुसीबत में हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? वैसे पिताजी एक बात कहूँ, आपकी ये कहानी कुछ ज्यादा ही बनी बनाई नहीं थी। हाँ, नागिन को सर्पदोष, इससे अजीब कल्पना और क्या हो सकती है। अब जो भी हो, लेकिन काम कर गई ना। अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल काम कर गई।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन आगे आगे? अरे दादी ने इच्छा का सर्व दोष दूर करने की ठान ली है। पता नहीं अब वो क्या करने वाली है। इसका भी उपाय है मेरे पास, लेकिन उपाय आसान नहीं है। तुम्हें एक व्रत करना होगा। व्रत? हाँ सपोली, अच्छा होता तो शादी से पहले ये व्रत कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप पिताजी? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस व्रत के तहत तुझे एक तपश्चर्या करना है। अगर ये सफल हो गया फिर तू जब चाहे तस्वीर खिंचवा सकती है। सच? पिताजी, मैं इस व्रत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझे एक संकल्प लेना होगा जिसमें तू सारा दिन एक बूंद पानी तक नहीं पिएगी, चाहे जितनी प्यास लगे बर्दाश्त करेगी। ठीक है पिताजी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है इच्छा। ये व्रत एक ही बार किया जाता है। अगर ये संकल्प टूटा तो आगे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मतलब फिर कोई भी तस्वीर ग्रहीता यंत्र तुझे इंसानी रूप में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सोच समझ कर हाँ कहना। सोच लिया पिताजी, और समझ भी लिया। मैं इस व्रत को पूरा करके रहूंगी। आप जाइए, नागोमी देव के मंदिर में जाकर संकल्प शुरू करने का वचन दीजिए। ठीक है अच्छा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ये व्रत पूरा कर लेगी। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे इस व्रत में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषु सिपली की सपोली आज इस जल को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं हर हाल में इस कठिन व्रत को अंजाम देकर रहूंगी। पिताजी, आप जाइए, तैयारियां कीजिए। भाई क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ ना, बस इच्छा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे सर्वदोष है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ छोटे। मुझे लगता है कि अगर इच्छा की वजह से किसी नाग के बच्चे की जान गई है तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन भाई ये प्रायश्चित होगा कैसे? वो ऐसे छोटे कि इच्छा एक नाग के बच्चे को गोद ले और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करे, तभी उस श्राप का निवारण होगा। बहुत सही आइडिया भाई, लेकिन हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वो सब छोड़, पहले ये पूछ कि नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से। भाई मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ से मिलता है। मतलब? वाह, ये तो अंडा है। भाई आज मैंने सुबह अंडा नहीं खाया, पता आपको? जो नाग का अंडा है। क्या बात कर रहे हो? नाग का अंडा ये आपको कहाँ से मिला? अरे वो जो नुक्कड़ पर अंडे वाले की दुकान है, वहीं से लाया। मैंने उससे कहा कि मुझे नाग का अंडा चाहिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। पूरे 60 रुपए में उसने मुझे नाग का अंडा दिया। 60 रुपए? इतना महंगा? चलो भाई, पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे अंडे वाला डंडे क्यों रखेगा? और फिर हम डंडे खरीद के करेंगे क्या? हमें किसी को पीटना थोड़ी ना है। भाई मैं डंडे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपना नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे और क्या, अंडे वाला है तो हर तरह के अंडे रखता होगा ना। अब छोटे मेरी बात ध्यान से सुन। इस अंडे को हम सेकेंगे, इसे गर्मी देंगे, और उसके बाद इस अंडे में से एक नन्ना मुन्ना सा नाग का बच्चा निकल कर आएगा, और उसके बाद इच्छा की मदद से हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। वाह भाई, लेकिन भाई हम इस अंडे को सेकेंगे कैसे? वही तो सोच रहा हूँ छोटे। इधर आओ।
इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, अब मुर्गी बन जाओ और हल्के से इसके ऊपर बैठ जाओ। आजा, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पागल हो गया तू? अगर इसमें से नाक का बच्चा निकल आया और मुझे डस लिया तो? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? नाक का बच्चा आपको डसेगा कैसे? पैदा होते ही उसे थोड़ी पता है कि डसते कैसे हैं। अरे हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं भी हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ आपको। पैदा होते ही आप बोलने थोड़ी लग गए थे, बट डसने का भी यही फंडा होता है। अब आप बस चुपचाप मेरी बात मानो और बैठ जाओ इसके ऊपर हल्के से आप। हाँ, इधर आओ, इधर आ जाओ। हाँ, नीचे हो, नीचे हो थोड़ा सा। हाँ, पूरा जोर मत रखना, धीरे धीरे बैठना, हल्के हल्के बैठना। बैठो, नीचे आ जाओ। अरे लेकिन छोटे, ये पता कैसे चलेगा कि अंडा सिक गया है? अरे भाई, जैसे ही आपको महसूस हो ना कि आपके नीचे कोई दस्तक दे रहा है, तो मत समझ लेना कि बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, आप बैठो बस यार, बैठो ना। हाँ। छोटे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, वरना डर के मारे हमें कोई ये काम करने नहीं देगा। अब चिंता मत करो भाई, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होगी, लेकिन आप अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले और कोई दिक्कत हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ। मेरी बात सुनो, इस पे बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे कब तक बैठना है? अरे बैठो ना। देखना बब्बल जी, यहाँ मेरा व्रत पूरा होगा और वहाँ हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस व्रत के बाद जब भी मैं फोटोज खिंचाऊंगी, इंसानी रूप में ही दिखाई दूंगी। और हम शादी के कपड़े पहनकर दोबारा हमारी सारी फोटोज खिंचवाएंगे और फिर हमें हमारी तस्वीरें किसी से भी छुपानी नहीं होगी। लेकिन इच्छा, ये व्रत, ये संकल्प जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। हमारा प्यार मुझे ताकत देगा। बबल, इच्छा, दादी, छोरी, तेरा सर्प दोष का निवारण मने मिल गया है। हमारे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, उसमें सर्प दोष कैसे दूर करते इसका उपाय लिखा है। तुझे शिवजी पर चढ़ाया हुआ 4 लोटे पानी दिन भर पीना है और फिर उसके बाद किसी नाग की बामड़ी के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाना है और तुझे अपने हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है। दादी, आपका उपाय अच्छा है, लेकिन अभी अभी मैं एक संकल्प कर चुकी हूँ जिसमें अगले 24 घंटे तक मैं पानी नहीं पी सकती। इस व्रत का सुझाव मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। छोरी, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। दादी, वो मुझे... देख छोरी, मैं तेरे पिताजी की घनी इज्जत करती हूँ, तू उनका बताया हुआ व्रत जरूर रखना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। अभी जो मैं व्रत कह रही हूँ उस पर तू ध्यान दे। लेकिन दादी, इच्छा पहले एक संकल्प ले चुकी है, अब उसे तोड़ नहीं सकती। और छोरा, मैंने भी तो व्रत पूरा करने का संकल्प लिया है, उसका क्या? देख छोरी, अब तुझे तय करना है कि तू अपने पिताजी का बताया हुआ संकल्प पूरा करेगी या मारा। दादी, मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी बात मानना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपका व्रत ही पहले करूंगी। इच्छा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी... बब्बल जी, मैं अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं व्रत की तैयारी करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये व्रत अभी से शुरू होगा और पूरे 24 घंटे चलेगा। ठीक है? ठीक है। इच्छा, तुमने दादी को भरोसा क्यों दिलाया? और कोई चारा ही नहीं था बब्बल जी। अरे लेकिन अब क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी ने कहा है पानी नहीं पीना है, दादी ने कहा है पानी पीना है, तुम गई